नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज साउथ इंडिया की एक बहुत ब्यूटीफुल रेसिपी लेके आया हूं। ये रेसिपी वैसे तो मंदिरों में बनाया करते थे, लेकिन अब घरों में बनती है। जी हां, अयंगर फैमिलीज की ये बहुत ही फेमस और फेवरेट रेसिपी टैमरिंड राइस, जिसका एक्चुअल में साउथ इंडिया में नाम है पुलियोदरे। ये पुलियोदरे दोनों तरीके से बोला जाता है, लेकिन ये बनता पूरे साउथ इंडिया में। चाहे आप कर्नाटका में चले जाएं, चाहे तमिलनाडु में चले जाएं, केरला में आ जाएं, या फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आ जाएं, ये राइस हर जगह बनाया जाता है और बहुत चाव से खाया जाता है। रेसिपी बहुत सिंपल है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हैं, स्टेप बाय स्टेप बनेगा और ये एक्चुअली में इट्स अ ग्रेट स्नैक, बहुत ही पौष्टिक डिश है। बचे हुए चावलों का क्या करें हमेशा दिमाग चलता है, ये उस रेसिपी में ऐड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना टैमरिंड राइस यानी कि पुलियोदरे। अब ये जो मंदिरों में पुलियोदरे बनाया जाता है वो गर्मा गर्म चावल से बनता है, यानी कि चावल बनाया, उसके अंदर ये सारी चीजों को मिक्स किया एंड टैमरिंड राइस इज रेडी। उसे वार्म खाया जाता है। अब ये रेसिपी में 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपका जो पुराना चावल है वो हल्का वार्म होना चाहिए। दूसरी तरफ इसका एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला बनाएंगे। तीसरी तरफ एक फाइनल तड़का बनाएंगे और चौथी तरफ इमली का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिडक्शन, क्योंकि इमली वाला राइस है, टैमरिंड राइस है, इमली तो बढ़िया होनी ही चाहिए इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले इसका जो ड्राई मसाला है वो बना लेते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, उसे गर्म करेंगे। 1/4 टीस्पून मेथी सीड। अब 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे जीरा और 3 चम्मच डालेंगे धनिया। ये धनिया के बीज जो हैं इसे भी रोस्ट करना है। 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर। अब यहां पर मैं 2 तरीके की चिलीज यूज कर रहा हूं। एक है गुंटूर चिली जो कि बहुत स्पाइसी होती है, और एक है बेडगी चिली जो कम स्पाइसी होती है लेकिन कलर अच्छा देती है। तो यहां पर इक्वल क्वांटिटी यानी कि 6 मिर्च बेडगी और 6 मिर्च गुंटूर डाली जाएंगी। चलिए अब ये दोनों तरह की मिर्च भी डाल देते हैं। एक बड़ा चम्मच इसमें तिल के दाने भी जाएंगे। अब इन सारी चीजों को हल्की आंच पे रोस्ट करना है, और जब ये रोस्ट हो जाए उसके बाद निकालेंगे, ठंडा करेंगे और पाउडर बनाएंगे। एक इंपॉर्टेंट टिप यह है कि कड़ी पत्ता एकदम लास्ट में जाना चाहिए मिर्चों के भुनने के बाद। 10 से 15 करी लीव्स। चलिए अब ये सूखा मसाला तो बिल्कुल तैयार है। अब बनाते हैं इसका दूसरा तड़का। अब दूसरा तड़का बनाने के लिए भी एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। उसमें 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, उसे डाल के उसे तड़तड़ाएंगे। 4 पीस गुंटूर चिलीज, 2 बड़े चम्मच पीनट्स यानी कि सेंगदाना मूंगफली, 2 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल। इन्हें कच्चा इस्तेमाल करना है। अभी जो कच्ची दालें हैं ये पकेंगी और साथ में एक बढ़िया सा क्रंच देंगी। आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे इसमें, और जब ये तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो जाए और दाल जो है वो ब्राउन हो जाए, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच करी पत्ता, करीबन 15 से 20 पत्ते। अब इस तड़के को बना के भी साइड में रख लेंगे। अब आखिरी चीज बची है इमली का ट्रीटमेंट। अब इमली का ट्रीटमेंट कैसे होगा भैया? इमली को पहले उबालना है अच्छी तरह, फिर उसका पल्प निकालना है। तो यहां पर मैं एक पैन में पानी डाल रहा हूं और आधा कप इमली डाल के उसे अच्छे से बॉईल करना है। जब ये बढ़िया से बॉईल हो जाए उसके बाद एक छन्नी से इसे अच्छी तरीके से मैश करके इसका पल्प निकाल लेना।
अब एक और पैन में एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे, उसमें एक छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स को क्रैकल करेंगे और फिर उसमें मैं डाल रहा हूं ये पूरा का पूरा इमली का पल्प, साथ में एक छोटा चम्मच जैगरी और आधा चम्मच नमक डाल के इसे अब अच्छे से पकाना है जब तक ये ऑलमोस्ट पेस्टी ना हो जाए। अब इमली का पेस्ट तैयार, मसाला तैयार, तड़का तैयार। अब चावल को करना है सिर्फ मिक्स और टैमरिंड राइस इज एब्सोल्युटली रेडी टू ईट। अब एक बड़ी परात में ये चावल जो हमने बनाए हैं उसे पलट लेते हैं। उसमें मैं डाल रहा हूँ ये एक बड़ा चम्मच इमली का पेस्ट जो हमने बनाया है, साथ में डाल रहा हूँ ग्रेटेड ड्राइड कोकोनट, साथ में 2 बड़े चम्मच ये मसाला जो हमने बनाया है, और ये जो चना दाल, उड़द दाल, मूंगफली का तड़का है वो। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इमली, तड़का, मसाला ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सिंपल रेसिपी, एकदम टेस्टी रेसिपी, चटाकेदार रेसिपी। मूड खराब हो तो ये बनाओ, लड़ाई हो जाए तो ये बनाओ, खुश हो तो ये बनाओ, क्योंकि ये रेसिपी खा के ना मूड सही में अपलिफ्ट हो जाता है। मतलब दिस इज रियली दैट अमेजिंग, टैंगी, हल्का स्पाइसी, साथ में क्रंच, मजेदार रेसिपी है। अब ये पुलियोदरे इंडिया में हर जगह बननी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं भारत को जानने की जरूरत है, यानी कि इंडिया नीड्स टू नो इंडिया। और ये इंडियन खाने के बिना हम इंडिया को कैसे जानेंगे? जी हाँ, आपके डिक्शनरी में और आपकी रेसिपी बुक में ये अब एंटर हो जानी चाहिए और आपके घरों में ये जरूर से बननी चाहिए।